गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आज की क्लास आपको पता ही है, हमारे पेपर फोर्थ आरएस मेंस आपके हिंदी की रहने वाली है। और इसमें हमारे पार्ट ए और आपका पार्ट बी, और पार्ट बी का आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका पत्र, जो कि हमने कल आपको दिया था। आपने अपने घर पे प्रैक्टिस की होगी, आज उसका सॉल्यूशन हमें करेंगे। और आपको पार्ट सी का जो कल का टॉपिक हमारा जो निबंध रहने वाला है उसका विषय भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कि कल के क्लास में हम किस निबंध पर चर्चा करेंगे, किसके आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आप सभी को पता ही होगा, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं उनके यही कमेंट आ रहे हैं कि हमें इसकी पीडीएफ है और नया कंटेंट है वो कहाँ प्रोवाइड होगा। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि इसी क्लास के नीचे आपको लिंक दिया गया है। अगर आपसे वहां लिंक से आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप लर्न विद प्रीत चौधरी सर्च करोगे तो भी आपको वो मिल जाएगा, जहां आपको यहाँ पे इस चैनल पे जो भी क्लासेज होती है उसकी पीडीएफ मिलेगी, साथ में इंग्लिश के कंटेंट भी वहीं पर प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संधि का, जिसमें हमें संधि विच्छेद दिया गया है और हमें संधि करनी है। पहला हमें दिया गया दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि की बात करें तो इससे बनेगा दैत्यारी। इसमें क्या बनेगा? दैत्यारी। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। अगला मन विसर्ग प्लस अनुकूल। मन है विसर्ग अनुकूल। इसकी बात करें तो इससे बनेगा मनोनुकूल। इससे क्या बनेगा? मनोनुकूल। और ये आपके शब्द शुद्धि का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें आपको शब्द शुद्धि दी जाती है मनो, आपको मनोनुकूल। अब इसमें एक बार हम देखेंगे तो पढ़ने में बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप नीचे इनके ऊ की जो मात्रा है उन पे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको इसमें बदली हुई मिलेगी। तो ये बहुत बार आता है जो कि गलत होता है। तो हमें जो भी शब्द पढ़े अच्छे से पढ़े कि इसमें न पे छोटी ऊ की मात्रा और कै पे बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। अगला हमारा है गंगा प्लस उदक। गंगा प्लस उदक का बनता है गंगोदक। इसका क्या बनता है? गंगोदक। गंगोतक। अगला यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि का क्या बनता है? यद्यपि। क्या बनता है? यद्यपि। आप इस प्रकार लिखो, या फिर आप यद्यपि इस प्रकार लिखो, जिसमें द के नीचे आपका यह आ जाता है। तो ये आपका यदि प्लस अपि बन गया यद्यपि। सम प्लस हार। सम प्लस हार की बात करें तो इससे बनता है संहार। संहार। आगे बढ़े। अगला हमें दिया गया है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय की बात करें तो इससे क्या बनता है? इससे आपका बनता है भानुद्य। इससे क्या बनता है? भानुद्य। और इसमें आपके शब्द शुद्धि में जो आपकी अशुद्धि दी जाती है वो दी जाती है भानु ऊ में आपकी मात्रा की गलती। ऊ की मात्रा की गलती है वो आप में दी जाती है, जो कि गलत होता है। ध्यान से देखना, इसमें भानुद्य में जो भानु में यानी नय में जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी होगी। आगे बढ़े। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उपसर्ग का दिया गया है, जिसमें हमें 5 है वो उपसर्ग दिए गए हैं और हमें दो दो शब्द है इनसे बनाने हैं। पहला हमें दिया गया है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग की बात करें तो इससे बनने वाले शब्द है हमें देखने हैं। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें उपसर्ग वाले, ठीक है, तो उसमें आपको चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमें दो दो पूछा है तो दो दो ही लिखने हैं। आ उपसर्ग से बनने वाले जैसे आकार, आकाश, आकृति, आकृति। और क्या बन सकता है? आगम। तो ये हो गई हमारे आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला दिया गया वी उपसर्ग। वी से जैसे व्याख्या। वी से व्याख्या। आपका व और ख दोनों आते हैं। व्यापार, व्यापार। विधायक,
विधायक, विकट, ये आपके वी से बनने वाले शब्द। अगले की बात करें तो अगला हमें दिया गया है निस उपसर्ग। निस उपसर्ग से बन सकते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ। और नी उपसर्ग से क्या बन सकता है? निसंग, निसंग। और बन सकता है आपका निसंतरा, नी से आधा तय और दरा, निस्तंद्रा। ठीक है। अगला है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग से परिणति, परिणति। और बन सकता है परिमेय, परिमेय के अलावा बन सकता है परिवर्त, परिवर्त। और बन सकता है परिच्छेद, परिच्छेद। तो ये आपके परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग से बन सकता है संतोष, संतोष के अलावा संकल्प, संकल्प के अलावा और क्या बनेगा? संविधान, संविधान के अलावा संविदा, क्या बनेगा? संविदा। तो ये आपके बन गए संविधा, आ की मात्रा। तो ये आपके जो हमें उपसर्ग दिए गए थे उनसे बनने वाले शब्द की प्रैक्टिस की। आ उपसर्ग, वी उपसर्ग, निस उपसर्ग, परि उपसर्ग और सम उपसर्ग। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जहां हमें वही 5 है वो शब्द दिए गए हैं और वो शब्द दिए गए हैं हमें विलोम शब्द। पहला हमें दिया गया है नेकी। नेकी का विलोम होता है बदी या बदी। रचना, रचना का होता है ध्वंस, किसी चीज का नाश, ध्वंस। सलाघा, सलाघा का होता है निंदा, सलाघा का निंदा। आगे बढ़े, अगले अगर विलोम की बात करें तो अगला विलोम दिया गया है स्वार्थ। स्वार्थ का होता है परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ। अगला हर्ष, हर्ष का होता है विषाद। तो ये हमारे 500 विलोम हो गए। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हमें नेकी दिया गया था, नेकी का बंदी। अगला दिया गया था रचना, रचना का ध्वंस, रचना का ध्वंस। श्लाघा का निंदा, स्वार्थ का परमार्थ, हर्ष का विषाद। जो इस क्लास में आप व्याकरण के जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़े, वो यहीं के यहीं याद कर लिया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। हमें इसमें दिया गया है मुहावरा, जिसमें हमें इसका सबसे पहले तो पढ़कर अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अंग अंग टूटना यानी थकावट से शरीर में दर्द होना। अंग अंग टूटने का क्या अर्थ होता है? थकावट से, थकावट, थकावट से शरीर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, दर्द होना। ये हो गया हमारा जो दिया गया मुहावरा है उसका अर्थ। अब इसमें करेंगे हम वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे? रास्ते में बस खराब हो गई और मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर आना पड़ा। मुझे आराम करने दो, मेरा अंग अंग टूट रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे रास्ते में बस खराब, बस खराब हो गई, हो गई। और मुझे, और मुझे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चलकर, पैदल चलकर घर आना पड़ा, घर आना पड़ा। मुझे आराम, मुझे आराम करने दो, आराम करने दो। मेरा अंग अंग टूट रहा है, अंग अंग टूट रहा है, टूट रहा है यानी थकावट से शरीर में दर्द हो रहा है। तो अंग अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना। तो ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया।
अब बढ़ते हैं अगले हमारे मुहावरे पर। अगला हमें मुहावरा दिया गया है, फूटी आंख न देख सकना, यानी किसी से चिढ़ना या जलना। तो फूटी आंख न देख सकना यानी चिढ़ना, तो अपन लिख सकते हैं चिढ़ना, या अपन क्या लिख सकते हैं, जलना किसी चीज से। ठीक है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेंगे कि देशद्रोही मुझे फूटी आंख नहीं देखे जाते, यानी मैं उनको फूटी आंखें नहीं देख सकता। तो अपन इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, देशद्रोही, देशद्रोही मुझे, देशद्रोही मुझे फूटी आंख, फूटी आंख नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते, यानी फूटी आंख न देख सकना यानी किसी चीज से चिढ़ना या जलना। तो देशद्रोही मुझे फूटी आंख नहीं देखे जाते। तो ये हमने दोनों मुहावरे किए, दोनों का वाक्य में प्रयोग किया और उनके अर्थ को याद किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा शब्द शुद्धि का। इसमें हमें शब्द शुद्धि का है, तो इसमें क्या दिया गया, शब्द दिया गया है, यानी इसमें हमें वाक्य शुद्धि नहीं शब्द शुद्धि है। आपके सिलेबस में है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ही है। इसकी बात करें, सबसे पहला हमें शब्द दिया गया है वाल्मीकि। वाल्मीकि किस प्रकार लिखा जाता है, वाल्मीकि में आपके जो कै पर मात्रा है वो इन्होंने गल दे रखी है, वाल्मीकि लिखा जाएगा आपका कै पर है छोटी की मात्रा वाल्मीकि। तूफान, तूफान में आपके तय की जो ऊ की मात्रा है वो आपकी बड़ी होगी, तूफान। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी नहीं होता, ये होता है अंत्याक्षरी, यानी आपके ए आधा न आधा तय और या श्री, अंत्याक्षरी, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है मैथिली शरण। मैथिली शरण में आपको क्या होता है, मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण होता है। तो इसमें में थे पे छोटी की मात्रा, ली और शरण, मैथिली शरण, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है समृद्धशाली। समृद्धशाली लिखते हैं तो इसमें आपको किस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें दी पर भी मात्रा आएगी, समृद्धिशाली। इसमें क्या लिखा जाएगा, समृद्धिशाली। तो अपने से लिख दिया, मैं के नीचे री, और अब आपका आप ऐसे भी लिख सकते हैं समृद्धिशाली। ठीक है, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं जो ज्यादा सही लगता है हमें, तो ये लिखा जाता है हमारा ऐसे, द के नीचे ध आ जाता है, समृद्धिशाली, समृद्धिशाली। ये इस प्रकार आप दोनों में से कोई सा भी लिख लेना। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 शब्द, शब्द शुद्धि होगी वाल्मीकि, जिसमें हमारे कै में जो है वो अपन को क्या दे रखी थी, बड़ी ई की मात्रा जो कि छोटी होगी, तूफान। अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली शरण होता है। और अगला हमारा जो समृद्धशाली नहीं होता, समृद्धिशाली होता है। अब हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमने कल देखा था कि हमें लिखना है अपने शहर के नगर निगम आयुक्त को एक पत्र। उसमें शहर में फैली जो गंदगी, अव्यवस्था और अतिक्रमण है उसके समाधान को लेकर उनका ध्यान आकर्षित करना है। तो ये हम लिखेंगे, 10 अंक का है। सबसे पहले ये एक क्या है, सीधा पत्र है, तो हम जिस प्रकार एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार लिखेंगे। सेवा में मुख्य आयुक्त नगर निगम अजमेर, नगर निगम आयुक्त को लिखना है। इसमें हमें कोई स्पेशल ये नहीं दिया गया कि उनको लिखना है और आप वो हो, तो हमें अपने हिसाब से लिखना है, मुख्य आयुक्त को लिखना है। तो हमें नगर निगम अजमेर के रहने वाले हैं तो हमें अजमेर लिख दिया। विषय क्या लिखना है कि शहर में फैली गंदगी, अव्यवस्था और अतिक्रमण के समाधान हेतु, ये हमें विषय दिया गया है। आगे हम क्या लिखेंगे, महोदय, उपयुक्त विषयानुगत निवेदन है कि हमारे शहर में गंदगी, अव्यवस्था व अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे संबंधित कई शिकायतों के बावजूद निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शहर में सफाई की समुची व्यवस्था न होने से कूड़े के ढेर लग गए हैं तथा नालियां भर जाने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। आगे देखें,
निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई न करने के कारण सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर अमल नहीं किया गया तो शहर में बीमारियां फैलने का खतरा है तथा अव्यवस्था व अराजकता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेगी और अगर अव्यवस्था भी फैलेगी। क्योंकि जो अतिक्रमणकारी है वो अतिक्रमण बढ़ाएंगे तो, और अराजकता तो फिर बढ़ेगी, क्योंकि जो अतिक्रमणकारी होंगे वो अपने मन मर्जी के जो जगह है, सार्वजनिक जगह है, वहां पर मन मर्जी का काम करेंगे तो अराजकता बढ़ सकती है। अतः निवेदन है कि आप एक बार शहर का निरीक्षण कर इन समस्याओं का समाधान करें। यानी हम उनको सिर्फ है उनका जो ध्यान है वो आकर्षित कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि अगर संभव है तो आप एक बार शहर का निरीक्षण करें, जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। आगे हम लिखेंगे भवदीय। यहाँ पे जो लिखने वाला है उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम होगा आदर्श नगर अजमेर से उन्होंने लिखा है। इस साइड आप डेट लिख दोगे जिस दिन आपने लिखा है। तो ये सीधा सा सिंपल सा आपका लेटर हो गया, जिसमें हमें जो सब्जेक्ट दिया था उसके बारे में हमें लिखा कि आप नगर निगम आयुक्त को लिखोगे शहर में फैली गंदगी अव्यवस्था और अतिक्रमण के समाधान हेतु। तो इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट में हमारे पार्ट सी का कौन सा टॉपिक है रहने वाला है। अगला हमारा जो टेस्ट होगा उसमें हम पार्ट सी का टॉपिक यानी निबंध पर चर्चा करेंगे, उसका अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के समक्ष एक चुनौती। इस पर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करना, अपना अच्छा सा निबंध लिखना। फिर हम कल इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या हम और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते थे, किस हद तक हमने अच्छे से लिखा है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमें कल। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।